नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी IC38 की सीरीज़ में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी 8th चैप्टर ऑफ IC38। IC38 का 8वां चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। एंड बेसिकली 8वें चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी चैप्टर की। चैप्टर का नाम है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पार्ट 1। जी हाँ, तो दोस्तों अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। इनटेंजिबल का मतलब ये होता है किसी प्रोडक्ट को मैं जिसको टच नहीं कर सकता उसे इनटेंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं हम लोग। बेसिकली होता ये है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि लाइफ इंश्योरेंस इज़ नथिंग बट और एनी इंश्योरेंस इज़ नथिंग बट अ प्रॉमिस गिवन बाय इंश्योरर टू इंश्योर्ड। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक इंश्योर्ड मतलब जो क्लाइंट है उसको प्रॉमिस किया है कि आप हमें प्रीमियम देंगे, हम आपकी रिस्क ट्रांसफ़र कर लेंगे। दैट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस में पर्टिकुलरली क्या कैटेगरीज है प्रोडक्ट की, वो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो कैटेगरीज मेजरली होती है ट्रेडिशनल एंड दूसरी होती है नॉन ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल कैटेगरीज की हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल सिमिलर होता है व्हीकल इंश्योरेंस की तरह। अगर मैंने अपने आप के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है, मतलब मैंने एक सिक्योर्ड अमाउंट ली है अपने आप के लिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को वो सिक्योरिटी अमाउंट दी जाएगी बाय इंश्योरेंस कंपनी। लेट्स से मैं एक 30 साल का प्रोफेशनल हूँ और सिंगल ब्रेड ओनर हूँ अपनी फैमिली में, और मेरे ना रहने से मेरी फैमिली की जो डेली नीड्स है उसके ऊपर आज आने वाली है। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों अगर मेरी एज 30 है और मेरी इनकम लेट से 10 लाख रुपए है, तो साधारण 2 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर बात करें टर्म इंश्योरेंस की, तो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपकी आयु एज 18 to 65 होनी ज़रूरी है। 18 to 65 ईयर्स का बंदा टर्म इंश्योरेंस ले सकता है अप टू हीज एज ऑफ 75। कुछ लोग पसंद करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे वो चाहते हैं कि उन्हें पूरी लाइफ टाइम कवर मिले। तो लाइफ टाइम कवर जो चाहते हैं उनके लिए होल लाइफ इंश्योरेंस एक दूसरी तरीके का प्रोडक्ट होता है। अगर हम बात करें टर्म लाइफ इंश्योरेंस की, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको मिनिमम अमाउंट पे करके मैक्सिमम अमाउंट के लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। आप रेगुलर प्रीमियम भी पे कर सकते हैं या फिर आप लिमिटेड ईयर्स के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स की। तो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस प्रोडक्ट। कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल के साथ एसोसिएट करके ज़्यादा रिटर्न्स पाना चाहते हैं, उनके लिए होते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान्स। फॉर एग्जांपल एक 30 साल का व्यक्ति है जिसकी एक 2 साल की बेटी है, और वो चाहता है कि 50वें एज में उस बेटी की जब एज 22 हो जाएगी तब उसकी मैरिज के लिए लगभग 20 लाख या 25 लाख रुपए की सम अश्योर्ड चाहिए। तो वो व्यक्ति 10 साल के लिए कुछ प्रीमियम पे करता है, जिसके बदले 20 साल बाद उस व्यक्ति को एक मोटी अमाउंट मिलती है। ये मैरिज का तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, काफ़ी सारे गोल्स को आप एसोसिएट कर सकते हैं इसके साथ। तो एक एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान बिल्कुल चलता है एक प्लांट की तरह। आप एक प्लांट लगाते हो अपने बैकयार्ड में, उसको पानी डालते हो कुछ साल के लिए, और कुछ साल बाद वो प्लांट जो है उसका रूपांतर एक ट्री में हो जाता है और वो ट्री आपको फ्रूट्स देता है। वैसे ही होती है एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। अगर 20 साल के बाद मुझे मैच्योरिटी मिलने वाली है, इसका मतलब ये भी है कि 20 साल के लिए मुझे प्रोटेक्शन या फिर लाइफ कवर भी है। इस 20 साल के दरमियान अगर कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को रिस्क कवर के तौर पे कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगी। तो इसमें 2 फायदे हैं, एक तो रिस्क कवरेज एंड दूसरा है मैच्योरिटी अमाउंट। एंडोमेंट एश्योरेंस के 2 तरीके होते हैं सिंपल दोस्तों। पहले होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्लान्स एंड दूसरे होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स। कुछ प्लान्स में आपको एडिशनल बोनसेस मिलते हैं सम अश्योर्ड के साथ, वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्लान, मतलब कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने वाले प्लान। एंड कुछ प्लान में आपको ओनली सम अश्योर्ड मिलता है, वो होते हैं गारंटीड या फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में बात करें तो कुछ एड ऑन्स होते हैं, और उन एड ऑन्स को कहा गया है राइडर्स। राइडर्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं कुछ एडिशनल प्रीमियम देकर। इन राइडर्स के एग्जाम्पल है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर या फिर वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर्स।
राइडर्स के बारे में डिटेल में कुछ और वीडियो में हम बात कर लेंगे, लेकिन सिंपल कंसेप्ट समझने के लिए इतना याद रखिए, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक के साथ आप हेलमेट भी यूज़ करते हैं ताकि आपकी राइड और सेफ हो जाए। उसी तरीके के से आप अगर इंश्योरेंस में राइडर्स भी ऐड करते हैं तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी और भी ज़्यादा सेफर और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है आपके लिए। तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।